देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमको जो हमने अभी अब इसके पहले टॉपिक में हमने क्या देखा कि भाई जो ऑब्जेक्ट होता है उसका रिफ्रैक्शन होके जो सामने की साइड जो हमारा इमेज बनता है, बरोबर, तो वो हमने देखा। अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि भाई एक रे है और वो टकरा के सामने की साइड कहाँ पे वो रिफ्रैक्ट होके सामने की साइड कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो यहाँ पे हमको देखना है। ओके, तो मीन्स यहाँ पे ये वन रे है, तो वन रे ये क्या है, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और वो पैरेलल है। पैरेलल होके अगर टकराएगा तो वो कहाँ से सामने सामने की साइड हमारा जो फोकस पॉइंट होते हैं उसके उसमें से पास होगा। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो यहाँ पे टकराएगा तो वो डाइवर्ज होके अदर साइड जाएगा, पर वो अल्टीमेटली हमको ऐसा दिखेगा, वर्चुअली हमको ऐसा दिखता है कि वो यहाँ पे F1 में से निकल रहा है, हमको ऐसा लगेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे है क्या, बस और कुछ नहीं है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, उसमें से रेज पास करने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो यहाँ पे बताना है रेज की हेल्प से। और रेज से फ़ायदा क्या होता है कि हमको हर वक्त ऑब्जेक्ट देखना, इससे अच्छा रेस, अगर रेस को हम समझ लें तो हम ऐसे ही ऑब्जेक्ट का उसका हम एज्यूमशन कर सकते हैं कि भाई कैसा बनेगा डायग्राम। ओके, लेट अस वी स्टार्ट विद दिस। We can represent the image formation by the lenses using ray diagram. Ray diagrams will also help us to study the nature, position, relative size of the image formed by the lenses. अब देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो मैंने टेबल में, देखो इसके पहले वाले टेबल में मैंने आपको बताया था कि भाई कॉन्वेक्स लेंसेज का टेबल बनाया था और कॉन्केव लेंसेज का, तो वो कैसी पोजीशन में रहेगा, नेचर कैसा होगा, वो हमको सब देखने को मिलता है। तो वो सब हम रे के डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम इन लेंसेज लाइक अ स्फेरिकल मिरर वी कंसिडर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। ओके, तो देखो यहाँ पे ये एक हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ये कॉन्केव लेंस है। अब इसमें से मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया तो वो एफ में से पास हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस किया, प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच वाला होता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और बीच में ये सेंटर है ओ। ओके, तो पैरेलल टू है तो पास होगा, तो वो ऐसा फीलिंग होगा यहाँ पे कि एफ में से अब निकल रहा है और ये कहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे F2 पे टकराएगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। तो लेट अस वी रीड दिस। A ray of the light from the object parallel to the principal axis after refraction from the convex lens passing through the principal focus of the other side of the lens, means other side में जाके टकराएगा, as shown in the figure 10.13a. In case of a concave lens, a ray appears of the diverge from the principal focus located on the same side of the lens as shown in the figure 10.13b. देखो तो ये एग्जैक्टली ये डाइवर्ज होकर जा रहा है, पर हमको फीलिंग ऐसा होगा भाई F1 के यहाँ से निकल रहा है, ऐसा हमको। अब आप बोलोगे सर ये भी ऐसा कुछ हमने पहले कहीं पे देखा हुआ है, तो सेम सिचुएशन हमने ये कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में भी पढ़ा हुआ है, इस वजह से आपको ये लग रहा होगा कि ये हमने कहीं पे पढ़ा हुआ है। ओके, तो मैं इसका भी आपको बहुत डीपली दिखाऊंगा कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस मिरर के अंदर हमने कैसे पढ़ा था, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के अंदर हम कैसे पढ़ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरिजन के साथ। ओके, चलो हम ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, सेम सिचुएशन लास्ट टाइम भी हमने जो मिरर में पढ़ा था वैसा ही है कि जो कॉन्केव मिरर में क्या था, अगर एफ पॉइंट में से हम कोई भी रेज बार निकालेंगे, ओके, और यहाँ पे लेंस पे टकरा रहा है और वो पैरेलल टू किसको हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे रेज पास करेंगे जो हमको ऐसा लगना चाहिए कि एफ के ऊपर जा रहा है, पर अल्टीमेटली वो होगा क्या सिचुएशन कि वो रिफ्रैक्ट होके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट और ये वाला सेकंड पॉइंट तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको पैरेलल हो जाता है। दिस इज शोन इन द फिगर 10.14a. रे ऑफ द लाइट appearing to meet at the principal focus of the concave lens after refraction
will emerge parallel to the principal axis. This is the shown in the figure 10.14b. तो मीन्स ये 10.14b के अंदर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि थर्ड है, थर्ड के अंदर क्या बता रहे हैं कि यही हमने ये सेम सिचुएशन है, तीन सिचुएशन हमने देखी हुई है मिरर के अंदर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी कंपेयर कर रहा हूँ सब, उसकी बात थोड़ी देर के बाद। ओके, तो पहले हम देख लेते, पढ़ लेते, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, उसमें से अगर सेंटर में से हम कोई भी रेज पास करेंगे तो वो सीधी ही पास हो जाती है। तो देखो सेंटर में से पास करें तो वो सीधी ही पास हो जाती है। ये लेंस है, इस वजह से सीधी पास हो जाती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो हम पढ़ लेते हैं। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस will emerge without any deviation. This is the illustrated in 10.15a and 10.15b. मीन्स ये कोई भी डाइवर्जन में सीधा जा रहा है, बस वो कोई भी मुड़ता नहीं है, डायरेक्ट सीधा ही निकल जा रहा है। हम कोई भी सेंटर में से पास करेंगे तो कहीं पे भी वो बैंड नहीं होगा रे, और वो डायरेक्टली सीधा निकल जाएगा। ओके, तो ये हमने सिंपली देखा। अब देखो इसको मैं कंपैरिजन इसको दिखा दूँ, आपको बहुत मज़ा आएगी देखने के लिए। ये रहा, ओके यस। देखो यहाँ पे क्या है, आपको याद करवाता हूँ मैं। ये हमारा क्या था, कॉन्केव मिरर था, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर था, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव लेंस है। अब देखो ये चारों में क्या है, देखो यहाँ पे चारों में सिमिलर, ये हमने दो पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों जो हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी हमने ये दोनों पढ़े। ओके, तो इसमें सिमिलरिटी कितनी है, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी ये हम पैरेलल लाइन जा रही है, तो मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई भी रेज जाएगा वो टकरा के एफ में से पास होता है। देखो तो यहाँ पे देखो ये कॉन्केव किसके जैसा होगा, कॉन्केव मिरर जो है वो किसके जैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस के जैसा। पैरेलल देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल रेज जा रही है, तो टकरा के कहाँ से पास होता है, एफ में से ही पास हो रहा है। हाँ, यहाँ पे बात अलग है कि यहाँ पे सर टकरा के ये साइड पास होता है और ये अपोजिट साइड पास होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, अब सेम सिचुएशन हमको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर था, तो देखो यहाँ से ये पैरेलल टू रेज ये टकरा रही है और डाइवर्ज होकर ऊपर की साइड जी है, पर हमको लग क्या रहा है कि फोकस पॉइंट में से वो बाहर निकल रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, टकरा रही है और डाइवर्ज होकर बाहर जा रही है, तो हमको क्या लग रहा है कि फोकस पॉइंट में से बाहर निकल रही है। पर यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ है कि यहाँ पे ये यहाँ से फीलिंग हो रहा है कि भाई यहाँ से बाहर निकले, और यहाँ पे कैसा, यहाँ पे कैसे डाइवर्ज हो रहा है, ऐसे दिख रहा है कि वन साइड से, मीन्स यहाँ पे इतना चेंज हो जाएगा कि साइड चेंज हो जाएगी, वो आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। पर ये चारों चार एक ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, फोकस पॉइंट में से बाहर निकलेगा और वो रिटर्न होगा कैसे, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। देखो यहाँ से जा रहा है टकरा के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल है। ये भी सेम सिचुएशन है, अगर यहाँ से रेज आया फोकस पॉइंट पे और होगा सिचुएशन क्या, ये टकरा के ये मिरर से टकराएगा और वापस ये साइड चलाएगा, पर वो जो रेज बनेगा कैसा बनेगा, जो फोकस पॉइंट में से बाहर निकल रहा है, ऐसा हमको फीलिंग होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के अंदर है, देखो एफ में से पास हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि ये रेज यहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है कि फोकस पॉइंट पे गिर रहा है वैसे आ रहा है, पर वो हो क्या रहा है फिर अल्टीमेटली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फोकस में से आ रहा है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है ये पूरी लाइन के अंदर। और यहाँ पे क्या आ रहा है ऊपर कि पैरेलल आ रहा है और पास कहाँ से हो रहा है, फोकस पॉइंट में से हो रहा है। देखो अब ये नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने सिर्फ दो दिखाए, यहाँ पे दो नहीं दिखाए, उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखा दूँ। उसकी वजह ये है कि ये रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके टकरा के वापस एज इट इज़ चले जाते थे। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने ऐसे रेज डाइवर्ट किए थे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वापस एक्चुअली लग रहा है ऐसा, ये वर्चुअली हमको बता रहा है, पर वो यहाँ पे मिरर से टकरा के वापस जा रहे थे। पर यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है और ये लेंस है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन मैंने खाली रखे हैं क्योंकि ये पोजीशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मिरर है, तो यहाँ से सेंटर पे अगर मैं रे पास करूँगा तो टकरा के वापस आएंगे क्योंकि ये मिरर है और ये कॉन्केव है। सेम सिचुएशन यहाँ पे, ये हमारा कॉन्वेक्स है, मिडल में से रेज पास करूँगा तो टकरा के दूसरी साइड जाएगा, बरोबर। तो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है, तो लेंस के अंदर देखो यहाँ पे टकरा के वो पास हो जाएगा क्योंकि ये मिरर नहीं, ये कांच है, ये मिरर है और कांच है, तो कांच में से क्या होता है, रेज पास हो जाता है, पर मिरर में टकरा के वापस चला जाता है, इसलिए ये दोनों के अंदर वो टकरा के अंदर बाहर निकल जाता है।
ये बेसिक कंपैरिजन था जो मैंने आपको समझाया। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉन्वेक्स लेंस फॉर द फ्यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन इन द फिगर 10.16. रे डायग्राम्स रिप्रेजेंटेड द image formation in the concave lens for various position of the object are shown in the figure 10.17. देखो ये हमारा 10.17 जो हमारा डायग्राम है, ये टोटल 6 डायग्राम है, सॉरी ये 16 और 17. ओके, यहाँ पे 6 डायग्राम लेंसेज के हैं, यहाँ पे 6 डायग्राम किसके हैं, ये हमारे 6 डायग्राम ये कॉन्वेक्स लेंसेज के हैं और ये हमारे कॉन्केव लेंसेज के, ये हमारे 2 डायग्राम है। तो टोटल यहाँ पे कितने डायग्राम हो गए आप समझ लो, यहाँ पे टोटल 8 डायग्राम हो गए। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये लेंस कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ से पैरेलल सारे रेस पास हो रहे हैं, वो टकरा किस में से पास होगा, फोकस पॉइंट में से। हमने अभी इसके पहले ही देखा हमने यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सेम सिचुएशन, अगर हम फोकस पॉइंट में से डाल रहे हैं, ऐसा फीलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे सॉरी ओके ये दूसरा सिचुएशन है। ये क्या है, इन्फाइनाइट से हम पास कर रहे हैं रेज, ये क्या है, इन्फाइनाइट में से पास कर रहे हैं और किस में से पास हो रहा है, फोकस पॉइंट में से हो रहा है। अब देखो ये इन्फाइनाइट में से पास हो रहे थे, अब हमने क्या किया, उसको थोड़ा नज़दीक लाए, पर कितना नज़दीक लाए, सी और इन्फाइनाइट पॉइंट के बीच में। सेम सिचुएशन आपने कहीं पे देखी हुई है? यस सर, आपने ये सेम सिचुएशन हमने कॉन्केव मिरर में देखी हुई है। इन्फाइनाइट और सी के बीच में अगर रखेंगे तो वो पास होके ये दोनों टकराएंगे और यहाँ पे बनेगा इमेज। ओके, तो वो कहाँ पे बनेगा, तो एग्जैक्टली वो देखो, जितना हम नज़दीक लेके जाएंगे ना उतना ही ये इमेज फॉर्मेशन बन के उतना दूर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या था, इन्फाइनाइट पे था तो एफ पे बन रहा है, नज़दीक लाए तो वो क्या बने, कहाँ पे बनेगा, 2f और बीच में बनेगा। ओके, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बनेगा, कहाँ पे बनेगा, f और 2f के बीच में, f और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, 2f को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते हैं, तो f और 2f के बीच में बनेगा। तो देखो यहाँ पे इन्फाइनाइट पे था, एक पॉइंट आगे खिसका, तो यहाँ पे फोकस पॉइंट में से आगे एक पॉइंट खिसकेगा तो f और 2f के बीच में आएगा, तो ये बीच में आ गया। वापस ये जो एरो को हम आगे खिसकेंगे 2f पे रखेंगे तो वो भी, ये भी एरो आगे खिसक के 2f पे चला जाएगा। फिर आगे यहाँ पे वापस यहाँ पे खिसकेंगे 2f और f के बीच में, अगर यहाँ पे हम रखेंगे तो वापस ये एरो खिसक के पीछे की साइड जाएगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखो ये 2f में रखा है तो ये 2f में आ गया, यहाँ पे 2f के आगे रखा तो ये वापस थोड़ा दूर गया। अब यहाँ पे f पे रखेंगे तो वापस इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, ये यहाँ पे रखेंगे तो हम कहाँ पे जाएगा, इन्फाइनाइट में। इसके लिए नेक्स्ट डायग्राम में आएगा, देखो यहाँ पे f पे रखा तो इन्फाइनाइट में जा रहा है, बरोबर। तो सर ये तो सारे डायग्राम्स हमने कहीं पे देखे हुए हैं, ये मैं यही बताने जा रहा हूँ कि ये लेंस, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, एग्जैक्टली कंपेयर करेंगे तो कॉन्केव लेंस के जैसा ही है, कॉन्केव मिरर के जैसा ही है। किसके जैसा, कॉन्केव मिरर। उसमें भी 6 डायग्राम थे, इसमें भी 6 डायग्राम है। ओके, तो एफ के ऊपर है। अब देखो उसमें हमने मैंने आपको उसको कंपेरिजन भी दिखाऊंगा आपको कि भाई जो हमारा कॉन्केव मिरर था और कॉन्वेक्स लेंस कैसे इक्वल है, वो हमको दिखाऊंगा। देखो एफ के आगे अगर कोई इमेज रखेंगे तो वो क्या होता है, तो वो एग्जैक्टली टकरा के हमको यहाँ पे जो बैक साइड हमको यहाँ पे ऐसी बहुत बड़ी इमेज बन रही है, वैसा हमको फील आएगा। बस एक ही ये डायग्राम ऐसा है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। कॉन्केव मिरर में भी ऐसा ही था और ये कॉन्केव लेंस में एक डायग्राम ऐसा है। अब कॉन्केव मिरर में कैसा था मैं आपको वो भी उसको कंपेयर करके दिखा दूंगा। ओके, तो ये 6 डायग्राम है। उसके बाद क्या है, दूसरे 2 डायग्राम है। ये कौन सा है, ये कॉन्केव लेंस का है, ये भी कॉन्केव लेंस का है। अब ये दोनों को किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये दोनों को हम कॉन्वेक्स मिरर है वो दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो सेम लगेगा। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पे रखेंगे तो टकरा के हमको डाइवर्स हो जाएगा, रेज सारे को कैसे हो जाएंगे, डाइवर्स, और हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे एफ में से वो पॉइंट्स निकल रहे हैं। सेम सिचुएशन अगर हम इन्फाइनाइट की जगह पे थोड़ा नज़दीक ला रहे हैं, नज़दीक मीन्स कहीं पे भी आगे कहीं रख रहे हैं, तो वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा इमेज। ओके, तो वही सिचुएशन हम जो हमने इसके मिरर के अंदर हमने देखा था, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, वो ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको उसका एग्जैक्टली रिवर्स पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। ओके, तो अब उसके एक काम कर रहे हैं कि उसका हम एक जो मैंने डायग्राम बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट किए हुए हैं मैंने सारे डायग्राम, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो जो हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ा, वही हमने पहले कॉन्केव मिरर में पढ़ा था।
पर सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे हम क्या हो रहा था, ये डाइवर्स होके, सॉरी ये कन्वर्ज होके, क्या यहाँ पे रेज कन्वर्ज होके इकट्ठा यहाँ पे होते थे, और यहाँ पे लेंस के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ज होके यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। मीन्स ये कांच है तो ऑब्वियसली बात है ये इसमें से पास होके यहाँ पे आने वाला है, और ये मिरर है तो सिंपल से टकरा के ये वन साइड ही रहने वाला है। इसलिए ये आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, और इसको आप ये दोनों प्रॉपर्टी को आप कंपेयर करोगे तो आपको टोटली आपको समझ में आ जाएगा, कोई आपको कोई टेंशन नहीं पड़ेगी आपको। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेम सिचुएशन, यहाँ पे इन्फिनेटिव पे था तो एफ पे आया। अब आगे लाएंगे तो ये फोकस पॉइंट से थोड़ा आगे एक स्टेप आगे बढ़ेगा। कहाँ पे एक स्टेप कहाँ पे आएगा, एफ और सी के बीच में, और यहाँ पे कहाँ पे था, इन्फिनाइट और सी के बीच में आया। अब जब हम 2f पे लाएंगे तो वो आगे कहाँ पे जाएगा, 2f पे जाएगा। और यहाँ पे भी सेम डायग्राम था, देखो याद करो, ये इन्फिनाइट और सी के बीच में है तो वो कहाँ पे आएगा, सी और एफ के बीच में आया था, याद करो आप। ओके, तो सेम प्रॉपर्टी है। तो देखो आगे जाते हैं, सेम ये 2f के ऊपर, मीन्स ये सी पे है तो यहाँ पे सी के ऊपर बन रहा है, यहाँ पे सी के ऊपर है तो टकरा के एग्जैक्टली सी के नीचे ही बन रहा था, इन्वर्टेड बन रहा था। यहाँ पे अपोजिट साइड इन्वर्टेड बन रहा है, यहाँ पे सेम साइड इन्वर्टेड बन रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी है, कोई चेंज नहीं है। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो टकरा के कहाँ पे जा रहे हैं, तो सी के पीछे, मीन्स जितना नज़दीक लेके आएंगे ये साइड ऑब्जेक्ट उतना ही ये जो इमेज है उतना ही दूर 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 होके जाएगा। देखो ये सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर एफ पे है तो इन्फिनाइट पे मिलेगा। हमने यहाँ पे कॉन्केव में हमने देखा था, इसके पहले हमने जो देखा था वो आप सारे, अगर आप एक बार ट्राई हो सके तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियो एक बार देख लेना, एक पहले जो दिए हुए हैं वो, तो आपको इतना ईजी चैप्टर लगेगा कि आप बोलोगे कि सर सही में बहुत ईजी है। उसके बाद देखो, अब देखो ये है जो मेन पॉइंट हमारा, ये है जो लास्ट डायग्राम, 6th नंबर का डायग्राम। देखो मैं आपको एक काम कर रहा हूँ, पहले कॉन्केव मिरर का आपको याद करवा रहा हूँ। देखो कॉन्केव मिरर में एफ और पोल के बीच में जो भी इमेज ऑब्जेक्ट रखते थे उसका इमेज कहाँ पे बनता था, पीछे की साइड बनता था। लेंस के अंदर क्या है, एफ और पोल के बीच में यहाँ पे कहीं पे भी हम एक ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो कौन सी साइड बनेगा, इसके पीछे की साइड बनेगा। तो वो आपको याद रखना है, ये मिरर के पीछे की साइड बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये लेंस के अंदर इसके पीछे की साइड बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, स्पेसिफिकली लास्ट जो डायग्राम है वो 6 के लिए। ओके, चलो उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर था और ये कॉन्केव लेंस है, वो दोनों इक्वल है। तो आप बोलोगे कैसे सर, देखो यहाँ पे इन्फिनिट पे कोई एक इमेज रखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पॉइंट पे मिलेगा। सेम सिचुएशन, इन्फिनिट पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, दूसरे साइड फोकस पॉइंट पे मिलेगा। यहाँ पे सेम सिचुएशन। ओके, यहाँ पे हमने इन्फिनिट पे नहीं, कोई फाइनाइट जगह पे रखा तो यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल रहा है उसका इमेज, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमको फीलिंग क्या होगा, यहाँ पे हमको एफ से नज़दीक पे कहीं पे हमारा यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, ये दोनों टेबल को आप देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। अब देखो एग्जैक्टली जो इसके पहले जो हमने मिरर्स पढ़े उसका एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, सेम सिचुएशन। ओके, तो वो हर एक में होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें होगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।